क्या आपने कभी सोचा है कि जो हैकर किसी बैंक के डेटा को चुरा सकता है, वही हैकर उस स्किल को यूज़ करके उस बैंक के डेटा को सिक्योर भी कर सकता है? तो यहाँ पर हैकर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ हैकर्स होते हैं जो अपने स्किल का यूज़ करके किसी दूसरे का नुकसान करते हैं, और कुछ हैकर्स ऐसे होते हैं जो अपने स्किल का यूज़ करके वो सिस्टम को, नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हैकर के रोड मैप के बारे में कि आप कैसे एक अच्छा हैकर बन सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर को समझेंगे कि कितने टाइप्स के हैकर होते हैं, और जानेंगे कि इथिकल हैकर क्या होता है, और इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ और सैलरीज कितनी है, और ये कहाँ से आप फ्री कोर्सेज और टिप्स वगैरह पा सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैकर के बारे में। तो हैकर एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर या नेटवर्किंग के फ्लॉज ढूंढता है, या तो उस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, नहीं तो उस सिस्टम को तोड़ने के लिए और अपने मतलब के लिए यूज़ करने के लिए। एक वाइट हैट हैकर्स होते हैं जिनको कि हम लोग इथिकल हैकर्स बोलते हैं। ये लीगल और इथिकल वे में सिस्टम को टेस्ट करते हैं। कंपनीज इन्हें हायर करती हैं ताकि ये वर्नेबिलिटीज़ वगैरह ढूंढ सके, और इन्हें साइबर सिक्योरिटी हीरोज़ भी कहा जाता है। उसके बाद जो सेकेंड टाइप ऑफ हैकर है उसको हम लोग ब्लैक हैट हैकर बोलते हैं, जो कि क्रिमिनल हैकर्स होते हैं। इनका काम इलीगल होता है। ये डेटा चुराते हैं, रैंसम मांगते हैं, वायरसेस को स्प्रेड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूँगा वानाक्राई रैंसम वेयर अटैक, अगर आपको पता होगा। उसके बाद एक हैकर आता है जिसको कि हम लोग ग्रे हैट हैकर्स के कैटेगरी में रखते हैं। ये दोनों के बीच में होते हैं, कभी बिना परमिशन के वर्नेबिलिटीज़ को ढूंढ लेते हैं और पब्लिक कर देते हैं। इसके बाद आता है रेड हैट हैकर्स। ये एक तरह के प्रोटेक्टर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, सिस्टम तोड़ते हैं, डैमेज भी करते हैं ताकि क्रिमिनल्स का सिस्टम क्रैश हो जाए, और इनका अप्रोच काफ़ी एग्रेसिव होता है। उसके बाद आता है ब्लू हैट हैकर्स। कंपनीज इन्हें इनवाइट करती है प्रोडक्ट के लॉन्च के पहले। ये फ्रीलांसर्स होते हैं जो बग बाउंटी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और सिस्टम को पूरे अच्छे से टेस्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग ग्रीन हैट हैकर्स को समझेंगे। ये नए टाइप ऑफ हैकर्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं। इनका इंटेंट लर्निंग होता है। ये ग्रेजुअली इथिकल हैकिंग में एक्सपर्ट बनते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे हैकेटिविस्ट की। तो ये क्या करते हैं, ये जो अपने हैकिंग करते हैं ये सोशल या पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के लिए करते हैं। इनका एनोनिमस ग्रुप होता है पॉलिटिकल। कभी आपने सुना होगा कि एनोनिमस ग्रुप ने गवर्नमेंट साइट पर अटैक करके प्रोटेस्ट किया, तो ये हैकेटिविस्ट में आते हैं। उसके बाद आता है साइबर टेररिस्ट। इनका गोल होता है फेयर स्प्रेड करना, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक, हॉस्पिटल, ये सबको अपना टारगेट बनाते हैं। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट या इंडस्ट्रियल हैकर। ये किसी दूसरे कंपनी का सीक्रेट चुराते हैं। बिजनेस राइवरी के चक्कर में ये हैकिंग होती है। उसके बाद आता है विसल ब्लोअर हैकर। ये हैकर क्या करते हैं कि ये किसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं और उसको पब्लिक कर देते हैं, जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा विकी लीक वगैरह का, तो वो सब विसल ब्लोअर हैकर में आ जाता है। अब हम लोग इथिकल हैकर को समझेंगे। इथिकल हैकिंग का मतलब होता है परमिशन के साथ सिस्टम के सिक्योरिटी को टेस्ट करना। हर कंपनी का डेटा ऑनलाइन होता है, और हमें पता है कि हर 11 सेकंड में साइबर अटैक होता ही है, जिसमें कि बैंकिंग, एजुकेशन, गवर्नमेंट सबको अपना डेटा सिक्योर रखना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि किसी हॉस्पिटल का डेटा चोरी हो गया है, और उस हॉस्पिटल के डेटा से वो पेशेंट को ब्लैकमेल कर सकता है। आजकल डेटा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपका डेटा चोरी हो जाता है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ता है। तो ये सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एक इथिकल हैकर का रिक्वायरमेंट होता है। 10th के बाद आप चाहें तो ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस, आईटी, साइबर सिक्योरिटी वगैरह में करना है, नहीं तो आप बीसीए वगैरह करके अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज ग्रेजुएशन को एज ए स्किल ढूंढती है, लेकिन आजकल मोस्टली कंपनी डिग्री वगैरह नहीं ढूंढ रही है। तो आप डायरेक्टली अपने स्किल पर भी काम कर सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ सर्टिफिकेशंस लेना होगा, जैसे CompTIA सिक्योरिटी प्लस, गूगल IT सपोर्ट, जो कि कोर्सेरा पे फ्री में आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे मूव करते हैं तो आपको CA, जो कि सर्टिफाइड इथिकल हैकर का सर्टिफिकेशन होता है, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद सिस्को CCNA सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन आप कर सकते हैं। अगर आप एडवांस में जाते हैं तो CISSP, नहीं तो OSCP, जो कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल होता है, उसका आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन एक प्रूफ हो जाता है कि आपके पास ये स्किल है, और स्टार्टिंग में अगर आप फ्रीलांसर हैं और आप जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं, आपके पास सर्टिफिकेशन है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। नहीं तो बाकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास अच्छा स्किल है तो ये बहुत मायने रखता है, और अपने स्किल के साथ आप जॉब ले सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि अगर आपके पास थोड़ा भी स्किल है तो आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि जैसे ही आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ पे जो सिनेरियो दिया जाता है, उससे आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इसेंशियल स्किल के बारे में जो कि आपको डेवलप करना चाहिए। जैसे टेक्निकल स्किल में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह आना चाहिए, जैसे पाइथन, जावा, C++, जावास्क्रिप्ट, SQL वगैरह आपको आना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लिनक्स, विंडोज़ और मैक तीनों टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कवर कर सकते हैं।
नेटवर्किंग में आपको टीसीपी, आईपी, फायरवॉल्स, वीपीएन और डीएनएस वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। कुछ टूल्स का नाम मैं आपको बता देता हूँ जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, जैसे वायर शार्क, मेटास्प्लॉइट, इनमैप, बर्ट और सूट वगैरह का टूल्स आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ ही कुछ सॉफ्ट स्किल होता है जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल थिंकिंग, पेशेंस एंड परसिस्टेंस, कम्युनिकेशन, इथिकल जजमेंट वगैरह का सॉफ्ट स्किल आपके पास होगा तो आप करियर में अच्छा कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि आप इसको प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे ट्राई, हैक मी, हैक द बॉक्स, ओवर द वायर, हैकर रैंक, लीड कोड वगैरह है जहाँ पे आप अपने स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे जाके आप प्रैक्टिस करिए। अब इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ का बात करूँगा तो एंट्री लेवल जो जॉब्स होता है उसमें जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है, वर्नेबिलिटी एक्सेसर होता है, एसओसी एनालिस्ट होता है, सिक्योरिटी ऑफिसर सेंटर। मिड लेवल रोल्स होता है जिसमें कि जो आपको है पेनिट्रेशन टेस्टर वगैरह या सिक्योरिटी कंसल्टेंट वगैरह का काम मिलेगा। उसके अलावा भी डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट में भी आप डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। अब सीनियर रोल्स की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जिसको कि CISO भी हम लोग बोलते हैं। अब इसके अलावा अगर आप फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हैं तो हैकर वन है या फिर बग क्राउड जैसे प्लेटफॉर्म से आप पैसे कमा सकते हैं। एक बग रिपोर्ट करने का आपका 10,000 से 10 लाख तक पैसे मिलते हैं। सैलरी रेंज जो होता है फ्रेशर का 3 से 6 लाख है और 2 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो 8 से 15 लाख आप इजीली अर्न कर सकते हैं। अगर 5 लाख के ऊपर का एक्सपीरियंस है तो आपका जो सैलरी रेंज है वो 20 to 50 LP होगा। अब मैं आपको बता दूं कि जब भी आप हैकिंग वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं तो बिना परमिशन का आप किसी को आप हैकिंग को परफॉर्म नहीं कर सकते। इसमें लॉज एग्जिस्ट करती हैं और आपको नुकसान भी हो सकता है। रिस्पॉन्सिबल बनिए। इथिकल हैकिंग का फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में होगा। अगर आप एक बार इथिकल हैकिंग सीखते हैं और इसमें काम करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इथिकल हैकिंग एक पावरफुल रिवार्डिंग करियर है, लेकिन इसमें आगे चल के आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसमें लाइक करिए, कमेंट करिए, उसको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।